यमन के हूथीज जंग में कूद चुके हैं। कल से उनकी मिसाइलें इजराइल की तरफ जा रही हैं, लेकिन इजराइल उनसे बहुत दूर पड़ता है। लाल सागर यानी रेड सी उनका बिल्कुल ऐसे है कि पैर ही उनका रेड सी में है। अब वो क्योंकि जंग में आ चुके हैं, ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो अब यूरोप को खौफ है। यूरोपीय यूनियन ने अपने जहाज़ों को, यूरोप के जहाज़ों को मना कर दिया है कि लाल सागर की तरफ मत रहिएगा, दूर रहिए। तो यानी एक नया खतरा पैदा हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले से बंद है। एक जो रास्ता था लाल सागर से, वो भी लगभग अब उसे इग्नोर किया जा रहा है कि भैया बच के रहो, कि ऐसा ना हो कि हमला हो जाए और दिक्कत हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर हो गया है। वहीं जिन अरबों को आप अभी देख रहे हैं कि इजराइल की ही गोद में बैठ रहे हैं, जैसे यूएई का कोई पुलिस ऑफिसर है, गवर्नर है, सऊदी के ऑफिशियल से बयान ये दे रहे हैं कि हमें इस जंग के बाद इजराइल से करीबी बनानी होगी, इजराइल हमारा अपना है, इजराइल से हमें। अब असलियत क्या है? ये इजराइल करते हैं, इजराइल इनको उल्टा कर घोड़ा बना देता है। रिपोर्ट ये है कि तेहरान के अंदर कतर का चैनल था, एक कतर टीवी, ठीक, ईरान का नहीं था भाई। उस कतरी चैनल को इजराइल ने हमला करके निशाना बनाया है। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस को इजराइल ने निशाना बनाया है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि ये कतर के अरब और ये तमाम अरब इजराइल का ही पेशाब पिएंगे, उन्हीं से पिटेंगे। तुमने इतिहास की इतनी बड़ी गलतियां की हैं, तुमने गुनाह किया है कि आज तुम मजबूर हो कि इजराइलियों के हाथ से पिटो, लेकिन तुम कभी चाह कर भी हक के साथ खड़े ना हो पाओ, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड घिनौना हो चुका है। ये अरब जिनके पास खुद का नारा नहीं है, ये सऊदी वाले जिनकी कोई औकात नहीं है, सब कुछ पैसे से है। आप अगर देखेंगे, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर देखेंगे, आपको उनके अंदर मोहब्बत, प्यार, जज्बा नजर आएगा। जब आप अरबियों को देखेंगे तो अरबी एक तो झंड जिंदगी उनकी, मतलब ऐसा लग्जरी जिंदगी, पैसा, लेकिन इज्जत नहीं है। लोग मजाक ही उड़ाते हैं, डरपोक होते हैं ये। इनको लगता है कि शेर की आवाज़ निकालेंगे हम तो हम शेर माने जाएंगे। अच्छा, वहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं जरा सी बात पर खुश हो जाती हैं, ओ माय गॉड शेर की आवाज़ निकालते हो, तो सारे जो हैं रंडे पे खड़े हो गए लाइन से। आपको कितना बुरा लग रहा है, कितना मैं बुरा लग रहा हूँ ना, लेकिन आप सोचिए अरबी ये करते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है। उनको लगता है ऐसे करेंगे हम तो बड़े अच्छे लगेंगे। देखिए हाँ, इनका भाई ऐसा ही है, इनके पास खुद का नारा है नहीं, खुद का कोई स्लोगन नहीं है, आप समझ रहे हो। और एक कलमा तैयबा की खुद इज्जत नहीं करते। कितनी बार आपने देखा कि यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं, जब नाच गाना होता है तो ये पीछे झंडा लगाते हैं अपना, उस झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। ये अरबी दीन की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे लिए कोई हमारे सामने अरबी बोल जाए तो हम सोचते हैं यार इसने तो कुरानी पढ़ दिया हमारे सामने, भले उसने आम बात बोली हो, लेकिन हमारे लिए तो अरबी लाइन में कुछ बोला है उसने। तो ये हमारे अंदर है कि हम इज्जत करते हैं सामने वाले की कि भाई ये अरब से हैं, लेकिन वो तो हमें भाई कुत्ता समझते हैं, समझ रहे हो। इनके पास खुद का नारा नहीं है क्योंकि ये अहले बैत से दूर हैं। इनके मुंह से नारे तकबीर नहीं निकलता, नारे हैदरी तो बहुत दूर की है, क्योंकि ये वही थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे बस हम तो आपके साथ हैं और हम दुश्मन को ये करते। और जब जंग होती थी
तो सबसे पहले अपना जब्बा उठाकर पहाड़ों की तरफ ये भागते थे। जंग खत्म हो जाती थी तो रेत उठाकर अपने ऊपर सरवर में डाल के आते थे, तलवार हाथ में लेके, या नबी अल्लाह, खुदा की कसम आज दुश्मन को मजाक चखाने में मजा आ गया। अच्छा, लड़े नहीं है, ड्रामेबाजी, और हुजूर को सब पता है, लेकिन क्या करें, उस टाइम का माहौल ही अलग था, लोगों को एक करके रखना था, फितने से बचना था। और इनके पास आज की कोई तारीख में नारा नहीं है, तो इनका अलग ही, आपने देखोगी बहुत सारी वीडियो जिसमें अरबी बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और यही है इनका नारा, यही है इनका नारा। जो अहले बैत से दूर हो गए साले वो पूरी दुनिया में जलील हो गए। नारे के नाम पर इनके ये हैं, ये कितने बुरे, कितने गंदे लग रहे हैं। जब्बा पहन के एक ग्रुप शेर की आवाज निकाल रहा, हम तो शेर हैं, ये है औकात। जबकि इनकी खुद की कोई फौज भी नहीं है, इनकी फौज में कोई अपना नहीं है, सारे आपको देखेंगे बाहर के, किराए की फौज, किराए के हथियार, इनके पास खुद है ही क्या। अल्लाह ने इनको तेल दे दिया, बस उसी का सारा जोर है। ओमान ने कहा कि लास्ट हमला जो हम पर हुआ, उस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लिहाजा हम जांच कर रहे हैं कि हमला किसने किया था। IRGC के स्पोक पर्सन ने वो बात कही जो 18 दिन पहले से मैं लगातार आपको बोल रहा हूं, कई बार मैंने जिक्र किया है, ये बात सेम लाइन मैंने बोली थी। इन्होंने कहा साफ तौर से कि नेतन्याहू और मूसाद का पियादा बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके पास, इजराइल के पास, मूसाद के पास इसकी पूरी एप्स्टीन फाइल है, तो उसे वो करना होगा जो करने के लिए इजराइल और मूसाद कह रहा है। लेकिन ये एक बात क्लियर है, अमेरिका की फौज अगर हमारी जमीन पर उतरेगी तो वो हमारे शार्क्स का निवाला बन जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तमाम अरब देश इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इजिप्ट के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। तमाम अरब के ऑफिशियल वहां मौजूद थे, वीवीआईपी हलचल थी। गिरा हुआ आदमी एक बार दुनिया के सामने फिर से गिर गया। वहां कोई रोड़ा नहीं, वहां कोई पत्थर नहीं, बहुत साफ सुथरी जगह, लेकिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री पता नहीं कैसे गिरा, मुंह के बल भी नहीं गिरा, आधे चूतड़ के बल गिरा, समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन गिरा हुआ आदमी कहीं भी गिर सकता है। देखिए, इस्तकबाल किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल आती दफ्तर खारजा पहुंचे हैं। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर, सिर्फ इतना ही नहीं भाई, क्या ही जिंदगी इन लोगों की। पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ आपको याद होगा, जी हाँ, वो अपनी जगह पहुंच गया है और पता है अपनी बेहतरीन लाइफ, भाई वो जनरल कमांडर रहा यार, इतना हाई लेवल का बंदा, मौत क्या मिली है पता है? हम्माम में फिसल गया था, सर में चोट लग गई थी, मर गया। यही है बस, खत्म खलास। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ब्रिटेन पूरी मदद कर रहा है, पता नहीं ईरान को दिख क्यों नहीं रहा। भाई ब्रिटेन अपने बेस को अमेरिका को सौंप चुका है। अमेरिका के B-2 परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन में नजर आए हैं, जो यहीं से उड़ान भर के तेहरान पर हमला करने वाले हैं। उधर इराक के अंदर अमेरिकी फौज ईरान समर्थक लड़ाकों पर बड़े हमले कर रही है। मंजर में दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल ताजा है, देखिए।
उधर अमेरिका ने किया है ऐलान कि अब तक हम ईरान पर 11,000 बार हमले कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। इन तमाम चीज़ों के बाद आप कहीं किसी भी ईरान के नागरिक, ईरान के ऑफिशियल से ये नहीं सुनेंगे कि हम बात करना चाहते हैं और हम झुकने को तैयार हैं। भाई साहब अब आएगा मज़ा, क्योंकि ईरान अब एनपीटी से बाहर निकलने के लिए सोच रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से, जिसके अंदर बहुत सारी पाबंदी होती है, एग्रीमेंट होता है कि भैया हम परमाणु नहीं बनाएंगे। उस एग्रीमेंट से ही, उस रजामंदी से ही ईरान बाहर निकलने को सोच रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ईरान का प्रेशर, ईरान की आवाम का प्रेशर यही है कि अब हमें परमाणु बना लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, ईरान की आवाम भाई साहब फुल चिल है। देखिए भाई, बैनर लगा दिए उन्होंने, बैनर ईरान की आवाम ने, और उस बैनर पर लिखा है कि अमेरिकी फौजियों का हम स्वागत करते हैं। हम ईरान की सरजमीन को अमेरिकी फौजियों के लिए, फौज के लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना देंगे। उधर मैंने आपको बताया था इजराइल के अंदर अब इजराइल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू और गवर्नमेंट के खिलाफ कि काहे की जंग। तस्वीर देखिए, काहे बात की जंग, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, जंग बंद करो। तो भाई इजराइल की पुलिस ने, मिलिट्री ने अपने ही लोगों को जैसे फिलिस्तीनियों को मार पीट कर गिरफ्तार करते हैं, इन्होंने अपनी औकात दिखाई और जो लोग जंग के खिलाफ थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही, और भी जानकारियों के साथ जल्द आ रहा हूं, इंतजार कीजिए। जय हिंद।